तो हेलो गाइस। तो आप सब एकदम मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो का मेन टॉपिक ही है और मेरे चैनल पे ब्लॉग में आएंगे हॉरर स्टोरी। और हॉरर स्टोरी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी जो मैं आपको सुना रहा हूँ बस अपना कंटेंट के लिए। तो आज की स्टोरी में शुरू में होता है ये कि जब मैं पढ़ने जाता हूँ तो पढ़ते समय एक ब्रेक टाइम होता है, 5-10 मिनट का ब्रेक टाइम मिलता ही है। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक टाइम, 10 मिनट का ब्रेक टाइम में मुझे उसने सुनाई थी ये। उसने बहुत जल्दी पार कर दिया था, मगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझा कर सुनाऊंगा। आपको कैसा लगा वो हमको बोलिएगा आप। ओके, तुम भी सुन रहे हैं, मेरे साथ आकाश है इसमें मौजूद। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये किस्सा धनबाद का है और जैसे कि आपको पता ही है मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ और आकाश भी धनबाद से बिलोंग करता है। तो ये किस्सा भी धनबाद का ही है। धनबाद के जहाँ पर कोल आपको पता ही होगा, मेरे स्क्रीन पे आप कोल का पिक्चर भी आ रहा होगा अभी। तो कोल से रिलेटेड का है, मतलब कोल का मतलब कि ये धनबाद का है जहाँ से कोल माइनिंग होता है वहाँ पर है। पहले होता था, पहले आपका जो कोल होता था वह आपका अंदर तरफ जाके गहराई में कोड़ के निकाला जाता था, पर अभी ओपन कास्ट माइनिंग होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें बाहर से कोड़ कोड़ के खाली कर करके उसी को बाहर ही सप्लाई कर देता है। इसमें आजकल इससे आपको फायदा मिलेगा, कोल माफिया के बारे में पता रहेगा, धनबाद का एक दो आइडिया भी मिलेगा किस तरह धनबाद होता है। चलो क्या आकाश रेडी है? चलिए हाँ, आकाश भी रेडी है। तो ये स्टोरी है कोल का, एक जो कोल माफिया होता है बस उसी का छोटा रूप का। क्योंकि जो किस्से में मैं आपको बता रहा हूँ वह मेरे दोस्त के साथ घटा था, उसका उसी का साथ हुआ था। तो वही किस्सा है। इसमें आपको घोस्ट वाला कुछ लगता है तो इसमें कमेंट में बोलना कि घोस्ट का कोई सीन है, नहीं लगता तो बोल देना कि घोस्ट का कोई सीन नहीं है। धनबाद में, धनबाद का एक छोटा सा गांव जहाँ ये कोल माइनिंग के जस्ट बगल में छोटा सा गांव होता है। उसका पिताजी का काम रहता है कि सुबह सुबह 3 बजे, अप्रोक्स 3-4 बजे सुबह सुबह उठ के, मतलब कि सुबह जो साइकिल लेके बोरा बिस्तर बांध के आराम से कोल को उठाने चले जाते थे। उनका पिताजी का वही काम रहता था, कोल उठाओ, कोल को बोरिया में पैक करो, उसके बाद जाके पुलिस से बचते हुए उसको सप्लाई करो और उससे जो इनकम मिलेगा उससे उसका घर चलता था, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। किसका? फैमिली का नाम क्या था? मेरे दोस्त का इसमें नाम बोल सकते हैं, मगर जिसने मेरे दोस्त को सुना है उसका नाम हम बोल सकते हैं, मगर उसका मेरे दोस्त का नाम इसमें हम रिवील नहीं कर सकते। मेरा दोस्त को जो उसने सुना है उसका नाम राहुल है और राहुल का ही ये कहानी है। ठीक है, तो उसी को लगा जोड़ कर बोलो ताकि ऐसा बोले तो कोई समझ नहीं पाएगा कौन। अरे समझ जाएगा, इसमें जो मैं इसमें राहुल का ही बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें राहुल का ही सब समझ जाएगा। तो ये राहुल का ही किस्सा है, आप सब जितना पता है समझ जाएंगे। तो राहुल का जो पिताजी था वह काम करते थे, सुबह सुबह उठो, आराम से कोल लाओ, उसको सप्लाई करो। आप अगर धनबाद में रहते हो तो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, और नहीं आप रहते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ हिंट के लिए बस, कि धनबाद का आदमी जो सुबह सुबह जो कोल माफिया होता है उसका छोटा रूप है। सुबह सुबह जाएंगे, कोल उठाएंगे, असल में बीसीसीएल के अंडर में होता है, मगर उसको भी अपना चूल्हा चलाने के लिए, घर का चलाने के लिए उसको जाएंगे, कोल को उठाएंगे, उसको जाकर दूसरा जगह बेचेंगे, उससे जो इनकम मिलेगी उससे उसका घर चलता है। तो इस तरह का उसका फैमिली बैकग्राउंड था। तो उसका पापा सुबह सुबह 3 बजे अप्रोक्स अपने दोस्तों के साथ, उसका पापा का 2 दोस्त था, दोनों के साथ वह जाते थे कोल लाने और कोल ला के वह बेचते थे। अप्रोक्स उनको ये सब काम करने के लिए 7 बज जाता था। इसमें जो उसका पापा है वह अपने दोस्तों के साथ उठते हैं सुबह सुबह 3 बजे उठ के साइकिल उठाते हैं। साइकिल उठाने के बाद, बोरिया बिस्तर उठाने के बाद वो अपने दोस्तों को घर जाते हैं। उसका दोस्त का और उसका घर अगल बगल में ही था। तो उठा के आराम से वह जाने लगते हैं और जाते जाते क्या बोल रहा है सुन लेते हैं। क्या बोल रहा है? रात के? हाँ अरे रात के ही 3 बजे तो रात ही जाएगा ना। हाँ, दोपहर के। अरे तुमको पता नहीं है धनबाद में रह के कोल माफिया कितना बजे उठ के काम करता है सुबह सुबह? हमको तो नहीं पता है भाई, मेरे पास बिजनेस थोड़ी है। तो बस वही जो कोल उड़ाते हैं वो सुबह रात के अंधेरे में करते, क्योंकि जो भी होंगे सुबह को करेंगे तो पुलिस के पास ये एक तरह से इनलीगल है, क्योंकि ये बीसीसीएल के अंडर में आता है और बीसीसीएल से उनको चुरा के एक तरह से बेचा जाता है। ये एक तरह से इनलीगल भी बोल सकते हैं।
इसमें पुलिस लोग को फाइन देना पड़ता है, अगर पकड़ा जाए तो पुलिस से भी मार खाना ही पड़ता है, इसलिए सुबह सुबह ही काम कर लेते हैं जैसे पुलिस सबका लफड़ा में ना फंसे। तो इसलिए 3 बजे उठे थे, आराम से अप्रॉक्स 3:30 बजे तक वह पहुंच गए थे वहाँ पर। कोल उठाने लग गए थे, एक जगह इकट्ठा रहता है कोल, वहाँ से उठा रहे थे, निकाल रहे थे, बोरिया में पैक कर रहे थे। मगर वहाँ पे एक सीन रहता है कि वह जो गार्ड रहता है वह रात को भी पहरा देते, जैसे कोल कोई उठा ना ले। तो वहीं पर दिक्कत हो गया, उसका जो पिताजी था वह सेम काम करके घर आ जाते। वैसे ही बहुत दिन तक काम करता है। काम करने के बाद अचानक से एक दिन उसका पापा का तबीयत पूरा खराब हो जाता है। राहुल का पापा का मतलब समझ जाओ, राहुल का पापा का तबीयत एकदम खराब हो जाता है, हॉस्पिटल जाने का लायक हो जाता है, मतलब समझ जाए हॉस्पिटल ही पहुंच चुका था एक तरह से। हॉस्पिटल जाने के बाद तो उसका फैमिली मेम्बर्स में कितना फैमिली मेम्बर्स वो आपको समझा देते हैं। उसका पापा, उसका बड़ा बेटा जिसका नाम है राहुल, उसका मम्मी, उसका एक छोटी बहन थी, इतना 4 मेंबर्स थे। उसके फैमिली बैकग्राउंड ही बस छोटा सा फैमिली है, गरीब फैमिली है। तो इतना होने के बाद आपको क्या हुआ? छोटी बहन का नाम क्या है? आप छोटी बहन का नाम रिवील नहीं कर सकते। आप पूरा सच बोलते तो हमको भी पता नहीं है, काहे कि हमको उसके पापा का नाम ही पता है और उसी का नाम पता है, तो पापा का नाम भी तो रिवील नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसका नाम जिक्र है, तो लड़की का नाम? लड़की का नाम लगेगा, तुम क्या करेगा? और सुनो, तो तुम भटका मुद्दे से भटका मत, यूट्यूब वाले को सब गुस्सा आ जाएगा। अभी सुन लेते हैं। तो उसका पापा सेम तबीयत खराब हो चुका था, तो उस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल के ऊपर आ चुका था। उसका जो बोले ही आपको कहानी पहले ही स्टोरी में बता चुके हैं कि उसका जो पापा 2 आदमी के साथ जाते थे वहाँ पर कोल लाने, मगर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल के ऊपर आने के कारण राहुल को ये काम करना पड़ेगा। कोई तुरंत जॉब नहीं मिलेगा, वो अभी तक 12 ही कर रहा था, तो तुरंत कोई जॉब नहीं मिलता। तो वह राहुल सोचा कि अब हम अपना पिताजी का कारोबार को आगे निकालते हैं। रास्ते सुनना, बोलो। तो दोनों आदमी था जो जाता था माइनिंग में काम करने, एक नाम छप्पू नाम है, ठीक है? अरे दोनों का नाम जरूरत नहीं, 2 आदमी, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें, इसलिए बोल रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, उसका जो बेटा है राहुल, ये उसी का स्टोरी है। तो वही उसी ने तो मेरे दोस्त को सुना है, मतलब आप समझ ही सकते हो राहुल जिंदा बचेगा लास्ट में, इतना तो हिंदी मिल ही जाएगा आपको। तो बता देते हैं स्टोरी में क्या हुआ, बना सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर आप लोग बोलते रहिए कि लंबा खींच रहा वीडियो को। तो सेम वही हाल होता है, इसमें जाता है राहुल। फर्स्ट बार उसको बहुत तकलीफ होता पहला दिन, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। तो वो सोचता कि हम 2 बजे निकल जाएंगे घर से, क्योंकि उसको रात में काम करने का रहता है। तो सुबह सो लेता है आराम से, रात को 2 बजे निकल जाता है। वो 2 बजे निकलता है तो साइकिल पैक करता है, बोरिया पैक करता है, फिर रस्सी उठाता है। उसको पता नहीं है, जितना उसको घर वाला बोला है उठाने उतना वो करता है। उसके बाद पानी की बोतल ले लेता है एक्स्ट्रा, और उसका घर से निकलता है। उसका जो बोले थे अगल बगल ही घर था उसका, तो वहाँ जाता है। मगर 2 बजे निकला था, बगल में था घर, 15 मिनट में पहुँच गया। अंधेरा में क्या करेगा सोच के वो सोचा मैं अकेला निकल देता हूँ, मगर फिर सोचा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है। मगर वैसे करके सोच के टाइम पार हो गया। तो 3 बज गया। 3 बज के फिर उसने सोचा कि क्या करें, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो उसने अपने जो अंकल बोल सकते हैं आप, उसी का घर का बगल में रहते, तो उसके पापा का काम करते, तो उसको अंकल ही बोल सकते हो, दोनों अंकल ही होंगे। तो अंकल के पास जाते हैं, तो 3 बजे उठ जाते, तब तक निकलने ही वाले थे। तब तक कोल वाले सब निकल जाते हैं आराम से, एक साथ निकल के एक सुनसान रास्ता, क्योंकि मेन रोड से होकर ये जा नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी रात को चेकिंग भी हो जाता है। और वो तो नया नया था, बच्चा था, अगर उसको पकड़ लेता तो उसको कुछ पता ही नहीं कैसे भागना रहता, साइकिल बचाना कैसे रहता, कुछ पता ही नहीं था उसको। तो पहले रिस्क नहीं लिया, बोला कि हम सुनसान रास्ता में जाएंगे, उधर पुलिस का चेकिंग नहीं रहेगा। तो सुनसान रास्ता से जंगल इलाका से होकर गया, जस्ट जंगल झाड़ी से होकर पार हुआ। तो वह 3 जन आपको पहले बता दिए, राहुल था इसमें और 2 अंकल थे। तो अंकल सब बड़े बड़े थे, तो राहुल को बोला हम लोग को पीछे चलना, हम लोग जैसा करेंगे वैसा तुम करना, उसको बोला गया था। तो सेम वही जाता है, राहुल को बोला जाता है कि तुम हम लोग को पीछे रहना, रास्ता दिखा देता है पहला दिन कि इस रास्ते में हम लोग जाना है, फिर वापस इस रास्ते में हम लोग आना है। और पुलिस को दिखे तो पुलिस से भाग जाना, जो साइकिल है उसको छोड़ के भागना, इतना राहुल को समझा दिया गया था। तो राहुल जाता है, पर पहली बार में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना इसमें, कोल जो होता है उसको साइकिल के बीच में लगा के जाना पड़ता है, और इतना वजन होता है ना उसका, अप्रोक्स पर साइकिल में 100 किलो, तो बड़े बड़े आदमी 100 किलो ले लेते हैं, मगर राहुल का फर्स्ट बार था 50 किलो तक ही मुश्किल से ले पाता है, 50 किलो भी नहीं होगा, मगर उससे भी वो कंट्रोल नहीं होता, अनबैलेंस होने लगता साइकिल। तो सुनसान रास्ता में जाता है आराम से, जाते जाते
साइकिल जैसे ही उसको पैकिंग करता है ना कोल, अरे सुनने देगा, कोल जैसे ही पैकिंग करता है तो उसका अनबैलेंस होने लगता साइकिल अनबैलेंस होने लगता। तो बोलता भाई तू क्या कर रहा है, कोल थोड़ा कम कर दे। 50 किलो पहले से ही था, कम करके 5-10 किलो ही फेंक दिया। तो और कम करके मतलब कितना 40 किलो होगा। 40 किलो में साइकिल को कुछ करके निकल रहा था। तो जब से उसका पापा, फिर उसको याद आता उसके पापा का तबीयत खराब है, उसका पापा का तबीयत खराब, मतलब कि ऊपर से उसको और भी पैसे की जरूरत, कोल नहीं भरेगा, पैसे नहीं आएंगे, तो वो सोच को और एक्स्ट्रा ले लेता है। कम से कम वो उसी करके 60 किलो तक घुसा देता है। और उसके बाद तो उसको इतना तकलीफ हो ही रहा था, ऊपर से और तकलीफ। तो साथ में जैसे जाता तो साइकिल अनबैलेंस होने लगता। आपको पहले बता दिया था, पतला सुनसान रास्ता से वापस आना भी था, तो जा ही रहा था, जाता था। उसको क्या पता लगता है कि इधर जाएंगे तो उधर अंधेरा है। आप अंदाजा लगा सकते, रात का समय था, हवा अंधेरा रहेगा ही। तो अंधेरा समय क्या करेगा बेचारा बच्चा, वो भी 18 साल का ही होगा, जस्ट 12 में पढ़ता है, तो 18 साल में ही था। तो उसी रास्ते से पार होने का कोशिश किया, मगर पहले ही बार था, फिर खुद तो गिरा, अंकल को भी ले गिरा। मतलब उसका चक्कर में 1 घंटा लेट। सब अंकल दोनों थे उसके ऊपर पूरा गुस्सा कर गए, क्योंकि बीच जंगल में उसने तो गिरा, खुद तो गिरा, उसके बाद दोनों अंकल को भी ले गिरा। और उसका आवाज़ से जो चेकिंग करने वाला रहता वो जान गया कि वहाँ पर कोई है, तो उसका पीछे लग गया। टॉर्च मार मार के वहाँ चेकिंग करने वाला, पुलिस ही बोल सकते हो एक तरह से, चेकिंग हवलदार भी, पुलिस भी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ही पुलिस भी सोच लेते इसमें, पुलिस ही उसका पीछे पीछे दौड़ लेता है। तो मगर जैसे दौड़ता तो उसने पहले सुना था कि साइकिल उठा के, मगर फिर याद आता उसको पापा का तबीयत खराब है, साइकिल को उठा के भागना होगा। साइकिल उठाता है, कोल भी लोड करता है, क्योंकि उसका कम था, ऑब्वियसली पहले ही बोले कि जिसका उसका पहले 60 किलो था, कम था। उसका दोनों अंकल उसका मदद करते हैं और वो तुरंत अपना 60 किलो को उठाकर लोड करके पहली फुर्सत में भागते हैं वहाँ से। और उसके बाद दोनों अंकल बचते हैं। दोनों अंकल का 100 किलो से पर, दोनों का साइकिल में 100 किलो से पार था। तो दोनों आपस में मदद करते, एक अंकल का एक जन मदद करते तो उसका हो जाता 100 किलो। तब पुलिस सामने आ गया होता है। तो और एक अंकल सोचते क्या करेंगे, उसका दूसरा वाला आगे जाकर साइकिल छिपाता है झाड़ी में, वापस आता है, उसका साइकिल से उठाता है, साइकिल को उठाता है, उसका कोयला उसमें लोड करता है, वहाँ से जस्ट वो आगे बढ़ाया था, पुलिस वाला उसको देख लेता है, उसका पीछे दौड़ाने लगता है। इसमें क्या, इसी भागन दौड़ी में जैसे दोनों तीनों तो देख लिया था ना, आपस में एक दूसरे सामने ही था, तीनों देख लिया, भागन दौड़ी चल रहा है। चलते चलते अचानक से क्या हुआ कि उसका जो पहले बार राहुल है, उसका पैर स्लिप कर गया, साइकिल आगे गया, जंगल में गिर गया। किसी को पता नहीं लगा कि गिरा है कि नहीं। तो उसमें जैसे साइकिल को गिरा देता है, तो क्या करता है, उसको जान मुसीबत में, क्योंकि उसको पहले पुलिस वाला उसको देख चुका था। पुलिस वाला दौड़ाता, पहले से फुर्सत में दौड़ता, दोनों भागने लगता पूरा जी जान लगा के। अंकल एगो थे, वो अंकल जस्ट भागम दौड़ी में बगल में कुएं में जाके गिर जाता है। और उसी में पहले आपको साइकिल में गिरा था, उसका भी साइकिल, तो उसमें इतना अफसोस होता है कि ना, गोल तो पकड़ा जाता है, मगर वो अंकल गिरे इसके बारे में किसी को खबर नहीं होता। सब सोचते हैं कि अंकल भाग गया डर के मारे। राहुल भी भागता है और वो दूसरे अंकल भी भाग जाते हैं। इसी तरह करके 4 बज जाता है। सब भागम दौड़ी में 4 तो पहले बज चुका था, अभी 4:30 बज गया होगा। तो अचानक से इतना हो गया, पुलिस को उसने, वो जो हवलदार था या पुलिस था, वो दूसरे सबको, अपने दोस्त लोग को बुला देता, पुलिस सबको आ जाता सब, पुलिस पकड़ता उसको। पकड़ने के बाद मुश्किल यहीं पर शुरू नहीं होती, अभी मुश्किल बढ़ने वाली थी। यही पकड़ने के बाद मेन तो यहीं पर होता है, पकड़ लेता है, दोनों साइकिल को उठाता है, दोनों साइकिल का जो चक्का होता है उसको तोड़ देता है, जिसे और कभी ले जा नहीं सके, ऊपर से पैसा खर्च करना पड़े। साइकिल को तोड़ने के बाद जो दोनों अंकल थे वो दोनों तो मुश्किल में फंस गए, पर दूसरा अंकल जो नहीं था वो तो साइकिल से गिर चुका था। अरे ये तो ही परेशान करेगा, यही परेशान करेगा। अभी परेशान के हम बंद करते हैं, वरना परेशान करेगा। इसका वैल्यू मत देना, ये तो परेशान करने के लिए होता है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये जो अंकल थे ये कुआं के अंदर गिरे थे, मगर ये इतना खतरनाक गिरे थे, पर भी बच चुके थे, क्योंकि कुआं में पानी था, उसको तैरना आता था। अरे भाई ये फिर से कॉल कर दिया। तो आपको पहले बता दिए थे, कुआं में गिर जाता है। कुआं में गिरने के बाद वह कम से कम 5 बजे सब आती है औरत, सब कुआं में नहाती है। तो सब अपना अपना घर चल गया था, अपने मम्मी पापा को बोला, ऐसा ऐसा मम्मी को हुआ, पापा को भी बोला, पापा को भी तबीयत खराब था, वो राहुल बोला उसको। जो दूसरा अंकल तो वो भी अपने फैमिली मेम्बर्स को बोले ऐसा। तो जस्ट ऐसा ऐसा चलते रहता है, पूरा भागम दौड़ी, माहौल गर्म हो जाता है। तो यहीं पर खत्म नहीं होता, सब सोचता है कि वो घर चला गया। राहुल सोचता है कि दोनों बड़े बड़े थे, घर चले होंगे। अब अंकल सोचते वो राहुल तो घर चल गया, हमको पता है, वो भी घर चला गया होगा।
सब आपस में ऐसा ही सोच रहे हो, मगर जो दूसरा वाला अंकल है वो तो कुएं के अंदर, किसी को खबर नहीं। 5 बजे अप्रॉक्स एक औरत सुबह सुबह अपना जो भी काम करने के लिए होगी गई थी तालाब उसमें कुएं के पास। समझ सकते हो, कोई भी नहाने के लिए हो सकती है, नहाने के लिए गई होगी कुएं के पास। कुएं के पास जाके वो नहाई अप्रोच पानी उठाने के लिए बर्तन जैसे ही जो बाल्टी होता है वो कुएं में डाली तो चिल्लाने का आवाज़ मिला। अब 5 बजे सुबह, रात भी नहीं बोल सकते, हल्का हल्का सुबह हो जाता है। तो जैसे कुआं को डालने, बाल्टी को कुएं में डालता है, जस्ट आवाज़ आता है चिल्लाने का। वो डर जाता है उसमें, पहली बार में डर के थोड़ा डर जाता है, क्या हो गया मेरा, अचानक से मेरे पास क्या हो गया। अचानक से अकेले आई थी लड़की, मतलब औरत लड़की जो भी हो अकेले आई थी, कुएं में बाल्टी डाली, उसके बाद आवाज़ आया। तो सबको डर लगेगा, अचानक से होगा सबको डर लगेगा। डरने के बाद वो अचानक बोलती है मेरे साथ क्या हादसा हो गया। कुएं में बाल्टी डाल दी तो पहले सोचती है, पानी उठाती है, पर वो आदमी था थोड़ा ताकतवर बोल सकते हो, या फिर चिल्लाया 2-3 बार आवाज़ दिया। वो औरत डरी हुई थी, रिस्पॉन्स नहीं की, डर के मारे भागने लगी। फिर उसको याद आया कि मेरा कपड़ा वहाँ पर है, कपड़ा लेने के लिए आई, बाल्टी फिर से कुएं में डाली। पहले कुएं में देख ली, कोई नहीं दिखा, फिर बाल्टी डाली तो बाल्टी को पकड़ लिया, आदमी था अंदर कुएं के अंदर, बाल्टी पकड़ लिया। तो अब वो लड़की का जो था वहीं पर दिल पूरा बैठ गया कि कुएं के अंदर कौन है, और उसने बाल्टी कैसे पकड़ लिया। वो बाल्टी को पकड़ लिया तो बाल्टी छोड़ दिया वहीं पर कुएं में, और पूरा बाल्टी और आदमी दोनों कुएं के अंदर। और चिल्लाने लग गया आदमी, पर वो रिस्पॉन्स नहीं दे, डर के मारे। वो गाँव गई दौड़ के, सबको ऐसा हुआ बताया, सब वापस आया तो पता है क्या, आदमी कुएं के अंदर है। 2 औरत आई थी, पता लगता आदमी कुएं के अंदर है, और जस्ट आदमी तब तक दम तोड़ चुका था। तो ये सब होने के बाद से ही पता लगता है, इतना तो होने के बाद ही सब बोलते कि वो हॉन्टेड है। इसका ही यही बात जब से तब से पता लगा मेरे दोस्त को, और वह भी चला गया उसके पास कि कैसे हो गया कुआं हॉन्टेड, कैसे हो गया। तो उसको तो स्टोरी तो पता ही था, क्या कि गांव में इतना हल्ला हो ही गया था कि स्टोरी सबको पता था। इतना तक कि मेरे दोस्त भी हमको बता कि हमको भी पता लगा गया कैसा स्टोरी है उसका। तो उसके बाद यहाँ तक तो मेन ही स्टोरी तक चला कैसे हुआ। अब उसके बाद हॉन्टेड सीन आ रहा है, कैसे हॉन्टेड हो गया आदमी। तो वो कुआं के अंदर मर गया, दोनों औरत थी, दोनों औरत की वजह से बोल सकते हो, पहली वाली औरत की वजह से ही मर गया, ऐसे ही बोल सकते हो, क्योंकि उसने उसको चिल्लाया, मदद नहीं की, डर के मारी मदद नहीं की थी। तो दूसरा बात होता है कि वो जब भी राहुल के सब पता लगता है तो राहुल अपने आप को दोषी मान लेता है कि मेरी वजह से वो आदमी मारा गया। और जो दूसरे वाला पहले वाले अंकल थे वो भी सेम सोचता है। तो यहाँ पर दूसरे वाले अंकल का फैमिली तो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसका जो था उसका एक ही बेटा था और उसका वाइफ थी, वहाँ फैमिली तो पूरा ख़त्म ही हो चुका था। और ऊपर से इतना कुछ हो गया था कि तालाब को सब हॉन्टेड मान लिया था गाँव वाला। उसके बाद तो सीन ही गलत हो गया वहाँ पर। उसके बाद फिर एक दिन राहुल सोचा कि सही में हॉन्टेड है कि नहीं, चेक करने गया। वहाँ पर चेक करने गया तो पता लगता है वहाँ पर कुएं में आवाज़ आ रही है। वो उसका दिमाग का भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को कसूरवार मानता है ना, तो उसका दिमाग का भ्रम भी हो सकता है, अपने आप को कसूरवार मानता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो अपने आप को कसूरवार मानने के साथ साथ वो डरने भी लगता है कि मेरी वजह से वो मुझे मार देगा। क्योंकि गांव में ऐसे बोल सकते हो कि छोटे थिंकिंग रहते हैं, फिर रूढ़िवादी धारणाएं, अंधविश्वास, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो कि जिसकी वजह से वो अपने आप को कसूरवार मानने लग गया। उसको सुनाई देने लगा कि आवाज़, उसको वहाँ पर है कोई, मुझे कोई चिल्ला के बुला रहा है। तो वो पूरा डर जाता है, वहाँ पर एकदम खतरनाक तरीके से डर जाता है। वहाँ से जो पहली फुर्सत से भागता है ना, अब भागते भागते उसके साथ हादसा होता है, उसका पैर टूट गया था वहीं पर गिर के। अब कैसे टूटा, दौड़ रहा था अचानक से। अब जब उसको कैसे टूटा सब पूछता है तो पता बोलता है कि दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर में कुछ फंसा और हम गिर गए और टूट जाता उसका पैर। बस बोल सकते कुछ भी। तो बस वैसे ही उसका पैर हाथ टूट जाता है, पैर ही टूटता, हाथ नहीं। पैर टूटने के बाद वो हॉस्पिटल दिखाता, पता लगता है छोटा मोटा खनोज था। उसको अपने ही सोच रहा कि पैर टूट गया, छोटा मोटा खनोज था, मगर उसको डर के मन लग रहा था मेरा पैर टूट गया किसी वजह से। तो उस सब गाँव वाला जब से हादसा सुना ना कि उसका पैर भी टूट गया वहाँ पे जाके, तब से तो सब डर गए और सब औरत सब वहाँ पर नहाने छोड़ दी। उसके बाद से एक दिन क्या हुआ कि वहीं पर हॉन्टेड करके एक जन आया क्या वहाँ पर। हम जाके यूट्यूबर ही है
तो उसी मतलब कि गांव का ही एक यूट्यूबर था, गया वहाँ पर, सोचे कि हॉन्टेड ब्लॉग करेंगे, सब बोलते वहाँ पर हॉन्टेड है, पहले रिकॉर्ड कर लिए सब स्टोरी, वो भी रिकॉर्ड कर लिया, गया उसके पास, कुएँ के पास गया, वहाँ पर उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर, वापस आ गया। वो रात को गया था 8 बजे, वापस आ गया, उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो दूसरी बार गया वो, दूसरी बार उसको एक्सपीरियंस हुआ, जो थर्मल उसमें होता उसमें टेम्परेचर कम आ रहा था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर कुआं है ना, कुआं में थोड़ा टेम्परेचर घटता है। फिर उसके बाद उसको कुछ कुछ साउंड सुनाई दिया, मगर वह हो भी सकता है कोई दूसरा कर सकते हो, ऐसा सब सोच रहा कि वहाँ तो यूट्यूबर है, उसका तो दिमाग वैसे रहेगा कि ऐसा भी हो सकता है। वो रहा आगे सुन लेते, आगे सेम हादसा होता है, उसका साथ सेम जारी होता है, तो गांव वाला एकदम मना कर देता है, वो जगह एकदम वांटेड, मतलब कि एक तरह से ख़त्म ही कर देता है, झाड़ी से उसको ढक देता है, और झाड़ी से ढकने के बाद उधर कोई जाता ही नहीं है कि कुआं पे जाएंगे नहीं। उसके बाद वो कुआं आज के अभी भी है वहाँ पर झाड़ी से ढका हुआ। और इसके बारे में अगर आपको कोई स्टोरी आपको पसंद आया हुआ तो आपको बस नहीं तो स्टोरी था और नहीं बोलना हमको, आगे हमको खुद उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज वो उतना ही बोला था कि वहाँ पर हमको बोलता हॉन्टेड है। सब थिंकिंग बैठ जाता है, मतलब माइंड में थिंक बैठ जाएगा, अगर कोई बोलते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर मत जाओ, सब वही बोलेगा हम जाएंगे, आज हम जाएंगे, देख लेंगे क्या है, सब मना क्या कर रहा है, मगर बड़े बोलते हैं मत जाओ मत जाओ। अगर तुमको उतना सोचना ही है तो यूट्यूबर बन जाओ, सही है।